पापा, आपने कभी राक्षस को देखा है? अरे डम्बो, वो बहुत साल पहले की बात है। स्टूपिड। बेटा, इन सब चीजों को कहानी समझ के सुन लेना चाहिए। और तुम्हें पता है हमारे झारखंड के गारवा गांव में शैतानों से बच्चों को बचाने के लिए क्या किया जाता है? क्या? जय श्री राम। वो तो ये है आपके टाटू का सीक्रेट। हमारे गांव के मंदिर में तो आज भी एक धनुष और बाण रखा हुआ है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने उसी धनुष से उस राक्षस को मारा था। हेलो अम्मा, बाबूजी। दादी दादू। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ अम्मा जी, कहिए। हाँ अम्मा जी, मैं और तानी नवरात्रि की डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए कोलकाता जा रहे हैं। इस बार तो हम नहीं आ पाएंगे। हाँ अम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे दोनों बच्चों को आपसे मिलके बहुत खुशी होगी और आप दोनों का मन भी बहलेगा। हाँ अम्मा, रखता हूँ, प्रणाम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम्हारी दादी ने तुम दोनों के लिए खास कमरा तैयार किया है। 10 साल पुराना कमरा लग रहा है। पागल है क्या? सुपर्ब कमरा है दादू। लंबे सफर से आए हो, हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो। तुम्हारी दादी को गंदे बच्चे अच्छे नहीं लगते और 9:30 बजे से पहले दोनों सो जाना। साढ़े 9 बजे कौन सोता है? मैं 9:30 बजे नहीं सोने वाला। राक्षस तुम्हें उठाकर ले जाएगा और कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि रात को यहां राक्षस शिकार ढूंढने निकलते हैं। इसलिए जब तक यहां हो, संभल कर रहो। राक्षस सच में होते हैं? पता नहीं आदि। देख, पापा ने बोला था ना कि ये सब स्टोरीज ही होती हैं। बच्चों, अरे तुम लोग कितने डरे हुए क्यों लग रहे हो? क्या कोई बुरा सपना देख लिया? क्या हुआ? अपने दादी दादू से नाराज हो? वो दादाजी कल रात को। तुमने मुझे उल्टा चलते देख लिया था। बूढ़ा हो गया हो ना बेटा, नींद में चलने की बीमारी लग गई। मतलब दादी को हम पे हमला करने की बीमारी है? ये देखिए क्या किया उन्होंने, देखिए। दीदी, डरो नहीं बेटा, डरो नहीं। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे तुम लोगों को सच बता देना चाहिए था। मुझे लगा कि मैं तुम्हें बता दूंगा तो मेरे पोता पोती फिर मुझे छोड़कर चले जाएंगे। तुम्हारी दादी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। उन्हें रात को दौरे पड़ते हैं। उन्हें लगता है हर कोई उन्हें मारना चाहता है, इसलिए जो भी उनके पास आता है उस पर हमला बोल देती है और फिर उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। मुझे लगता है कल भी यही हुआ होगा। बेटा, तुम अपनी दादी को माफ तो कर दोगे ना? नहीं तो उन्हें
तकलीफ होगी बेटा। अच्छा अब तुम दोनों नहा धोकर तैयार हो जाओ। बताया था ना तुम्हें, तुम्हारी दादी को गंदे बच्चे अच्छे नहीं लगते, ठीक है? अरे तू तो कोई काम ही नहीं कर रही है। चल रंगोली बना दे। पूजा में देरी हो गई ना तो तेरी दादी बहुत नाराज हो जाएगी, समझी? बच्चों, तुम्हें बहुत भूख लग गई होगी ना? देखो तुम्हारी दादी ने तुम्हारे लिए क्या क्या बनाया है। पूरी, पुलाव, गुलाब जामुन, खीर। दादी ने ये सब इतनी जल्दी कैसे बनाया? आसपास तो कोई होटल भी नहीं है ना? भूख लग गई है ना? तुम्हारे लिए मैंने अपने हाथों से बनाया है। देखो, कुरकुरी गर्मा गर्म जलेबी, रस भरे गुलाब जामुन, और ये बर्फी तो तुम्हारी दादी की खासियत है। खा ले, खा ले बच्चों, खा बेटा, खा ले ना। नहीं नहीं, खा ले बेटा, जी भर के खा ले। अरे खा ले, खा ले। मेरी अम्मा कहा करती थी, खाओ तो ऐसे जैसे कि आखिरी भोजन हो। बेचारा राजू। दी, सर में दर्द हो रहा है। अचानक क्या हो गया देखो? चक्कर आ रहे हैं। तूने मिठाई खाई आदि? तुझे मना किया था ना मैंने। Are you mad? सॉरी दीदी, मगर बहुत भूख लगी थी। सो के यहाँ से निकलने का हम लोग को कुछ सोचना पड़ेगा आदि। हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते। मैं कुछ सोचती हूँ। खाना खा लिया कि नहीं? एक बार पूछे जाने पर जवाब नहीं दे सकते। और ये क्या, खाना खाए नहीं? ये कपड़े बदल कर नीचे आ जाओ, पूजा शुरू होने वाली है। और हाँ, अब देर मत करना, दादी को नाराज मत करना। ये तो वही है ना, वही डिजाइन है ना जो गड्ढों के बाहर बनाया था, है ना? मतलब वो गड्ढे हमारे लिए थे, हमें गड्ढे में डालेंगे, हमको मार देंगे ये लोग। लेकिन दी, हमारे दादा दादी हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगे? बच्चों की बलि आज की रात, राजू महापूजा। आदि, हमारे दादा दादी अच्छे लोग नहीं आदि। उन्होंने राजू के पापा को मारा और वो कोई बलि चढ़ाने वाले, हमें मार देंगे आदि को। मम्मी पापा भी अब तक टाइम पे नहीं आ पाएंगे। अब हम क्या करेंगे दीदी? इंस्पेक्टर साहब, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इस लड़की के इतने गहरे घाव
लेकिन इसके साथ हुआ क्या? हाँ दीपा। संदीप कहाँ हो तुम? कितनी देर से वेट कर रही हो, अभी तक क्यों नहीं आए हो? दीपा सुनो, आई डोंट थिंक सो आज मैं जल्दी आ पाऊंगा। देखो, शादी के बाद ये तुम्हारा पहला बर्थडे है और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे डिनर के लिए लेके जाओगे, और अभी देखो। दीपा समझने की कोशिश करो, मैं डॉक्टर हूँ। यहाँ बहुत बड़ा पुलिस केस हो गया है और मुझे बॉडी की ऑटोप्सी करनी है और इसके रिजल्ट भेजने हैं। हाँ हाँ, सब इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, सिवाय मेरे। बाय। दीपा हम लोगों की लाइन ही ऐसी है, दूसरों के लिए 24 घंटे तैयार, बस अपनों के लिए वक्त नहीं मिलता। अरे साहब, हम ड्राइवर को कैसे भूल गए? आप लोगों के साथ तो हमारी भी डे नाइट में लग जाती है साहब। मंजुला कहाँ रह गए सबके सब? सुनील भी अभी तक लौटा नहीं। सुनील! संदीप जी, आप परेशान मत होइए, मैं देख कर आता हूँ कहाँ गए। हाँ, आप यहीं रुकिए। कौन है? कौन है वहां? मैं कह रहा हूं कौन है? कौन हो तुम? दीपा तुम? Happy birthday to you, happy birthday dear sir. Happy birthday dear sir. सर! 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 सर प्लीज बाहर आइए सर। सर बॉडी नहीं है यहाँ पर। क्या हुआ सिस्टर मंजुला? वहां देखिए। ध्यान कहाँ है आपका? सर आई एम सॉरी सर, पर जब मैं आई थी तब लाश नहीं थी सर। लगता है सिस्टर आज आपको काम करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। सर मेरा भरोसा कीजिए सर, मैं सच बोल रही हूँ सर। सर सच में लाश नहीं थी सर। मैं भी सच बोल रहा हूँ, आपको आराम की जरूरत है, आप चाहिए। सर प्लीज। जाइए सिस्टर। सुनो, बॉडी को अंदर लेके जाओ और नर्स ऑटोप्सी के लिए रेडी रखो। वैसे इन्हें कौन देखना चाहता है? अनलेस अंटिल डॉक्टर साहब की कोई और बर्थडे विश हो तो अलग बात है। दीपा ये क्या कर रही हो? हॉस्पिटल है, कोई देख लेगा। अरे कौन देखेगा, हम दोनों के अलावा है कौन यहाँ पे? और ये तो लाश है ना, राइट? दीपा तुम भी ना। ये क्या है? वो क्या है ना कि कभी कभी हमें लगता है कि इंसान मर चुका है, लेकिन वो एक्चुअली कोमा में होता है। तो अगर ऐसा हो, तो अगर हल्की सी भी मोमेंट हो, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये जिंदा है या नहीं। अगर घंटी बजे, इसका मतलब ये जिंदा है। वो नर्स तो कह रही थी हमें ये लड़की अभी भी जिंदा हो सकती है। हो सकती है, क्यों नहीं? अच्छा, ऐसे कैसे बदला मैडम? तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे डराओगे और मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूंगा? ये तो कुछ समय पहले ही मर चुकी है।
अच्छा सुनो माय डियर वाइफ, अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे टॉक्सी करने दीजिए मैडम प्लीज। अरे हाँ, जाइए। डॉक्टर संदीप, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर संदीप, ये सब क्या है सिस्टर? पता नहीं सर, लाश के मुंह से जो पेपर निकला तो हम शायद बेहोश हो गए। और ये कैसे बिखरा हुआ क्यों है ये सब? और सर ये लाइट्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ सिस्टर, बाहर चेक करके आता हूँ। दरवाजा क्यों बंद है? फोन में नेटवर्क भी नहीं है। संदीप, तुम्हारे लाख मना करने पर भी मैं यहाँ पे आ गई। तुम्हें पता है, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे आ गई, क्योंकि अगर आज मरना ही है ना तो मैं तुम्हारे साथ मरना चाहती हूँ। नहीं नहीं दीपा, ऐसा कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो। मैं तुम्हें यहाँ से किसी भी हालत में जिंदा ले जाऊंगा, एंड आई प्रॉमिस। संदीप, संदीप मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम सुन रहे हो ना? संदीप, देखो, तुम अगर मजाक कर रहे हो ना तो प्लीज बाहर आ जाओ। संदीप, संदीप, ये तो संदीप का कोट है। संदीप, कहाँ तुम? संदीप, डॉक्टर साहब, इसकी बॉडी से कोई संस्कृत का मंत्र मिले आपको? वो इसको खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है। कहाँ है वो? याद कीजिए डॉक्टर साहब, याद कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, छोड़िए। जल्दी से ढूंढो, यहीं कहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, ये रही वो चिट। क्या लिखा है डॉक्टर साहब इसमें? क्या लिखा है? संस्कृत में लिखा है इंस्पेक्टर साहब। इसके मुंह में डाल दीजिए, इसके मुंह में डाल दीजिए जल्दी। जल्दी। नहीं हो रहा है। कोशिश कीजिए डॉक्टर साहब, जल्दी करो। इसके पेट में खंजर घोंप दीजिए जल्दी, नहीं तो ये सबको मार देगी। चलो दीपा जल्दी। दीपा, तुम ठीक हो ना? फाइनली इसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। दिशा, दिशा आना यहाँ मेरी मदद करने।
दिशा, तूने तो मुझे डरा ही दिया। माँ, वो मुझे लगा वहाँ कोई है। चल देखे। माँ, दिशा कौन है? कोई नहीं है माँ। ऐसे डरते हैं क्या? तू तो मेरी बहादुर बिटिया है ना। देख, कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। अब चल, मैंने तेरे लिए भिंडी बनाई है, तुझे अच्छी लगती है ना? चल। अपनी मामी की बातों का बुरा मत माना कर। माँ, मेरा तो ठीक है, पर वो आपसे इस तरह से क्यों बात करती है? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, तू अपनी मामी को जानती है ना। देख, तू ना उन्हें कंप्लेन का मौका ही मत दिया कर। मैं अपनी बिटिया को जानती हूँ, वो तो सब कुछ इतने अच्छे से संभाल लेती है, घर भी, अपनी पढ़ाई भी, कॉलेज की। आज तेरे पापा यहाँ हमारे साथ होते ना, तो तुझे ऐसा देखकर बहुत खुश होते। माँ, आपके बिना मैं कहाँ ये सब कुछ कर पाती। देखो तो अपनी बिटिया को। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है। तुझे किसी की नजर ना लगे। दिशा, दिशा बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? दिशा, 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 बेटा ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लाओ बेटा, ये चोटी मुझे दो। दे बेटा, ये चोटी मुझे दे दे। दो, दो बेटा। दिशा, ये गंदे कपड़े, ये पता नहीं क्या ही होता है। दिशा, दिशा जा, आराम से बेटा। क्या हुआ मेरे बच्चे? दिशा, बोल ना बेटा, बोल। तू वहाँ क्या करने गई थी? वहाँ कैसे गई? और ये सब सिंदूर, ये सब दाग, क्या हुआ बच्चा? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कोई बात नहीं बेटा, घबराओ ना, घबराओ मत। मैं हूँ ना यहाँ तेरे पास ही, मैं कुछ नहीं होगा। तू आराम कर बेटा। दिशा, दिशा, ये तेरे पैरों को क्या हो रहा है? दिशा, तुझे चोट लगी है क्या? पैर दर्द कर रहे हैं क्या बेटा? हे भगवान। दिशा, दिशा, मुझे कुछ नहीं पता माँ, मुझे कुछ नहीं पता। दिशा,
आई एम विद्युत। तुम आर्या की कजिन हो ना? हाँ। बाय द वे, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। रियली, एकदम डिफरेंट। थैंक यू। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना था। एक्चुअली आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। थैंक्स। दिशा, will you go on a date with me? And I have a cake for you. हाँ, अब सही है, पूरी ब्लैक। ने आर्या को मारा है कॉलेज में। मेरी बच्ची रो रही है वहां पर। क्या कह रही है भाभी? मैं सही कह रही हूँ। उसने कॉलेज में भी बहुत तोड़फोड़ करी है। अच्छा वो आप आ गए। आपको पता है ना, जब से उसकी चोटी कटी है वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लग गई है। मानो मानो जैसे कोई शैतानी शक्ति आ गई हो उसके अंदर। क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ मैं। आज सुबह खुद मेरे साथ ये सब हुआ है। मैंने उससे पानी मांगा था तो जग अपने आप टेबल से मेरी तरफ आ गया। मानसी, गीता क्या कह रही है? भैया, भाभी सही कह रही है। जिस दिन ये दिशा की चोटी कटी थी ना, उसी के दूसरे दिन ना रात में दिशा अपने बिस्तर पर नहीं थी। और जब मैं उसे ढूंढने गई तो वो मुझे बाहर मिली। तो तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। मैं बहुत डर गई थी। दिशा नहीं, दिशा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं जूं चामुंडायै विच्चे नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं जूं चामुंडायै विच्चे नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं जूं चामुंडायै विच्चे नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं जूं चामुंडायै विच्चे नमः स्वाहा। बेटा, शक्ति तो हम सब में होती है, पर शक्ति का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। सबसे शक्तिशाली वही होता है जो माफ करना चाहता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।